हाँ जी साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने सिलेक्शन हब के ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका साथी हरीश जानी। जैसा कि साथियों आपको पीछे मेरे थंबनेल दिख रहा है कि आपका जो आरपीसी सेकंड गेट का 12 जुलाई से जो प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसमें आपको विदित है कि आपके आरपीसी ने जो आपकी एग्जाम सीटी कब से आपको जारी होने वाली है, आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला, सबकी आपको अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो साथियों आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपको एग्जाम से पहले जो 7 दिन बचे हैं, इस 7 दिन में हमारे पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से रिवीजन करना या फिर कौन से कंटेंट में ज़्यादा फोकस करना ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। क्योंकि साथियों वर्तमान में जो आरपीसी का पैटर्न है, इस पैटर्न में मेरे अधिकतम ऐसे साथी हैं जो 40% नंबर नहीं ला पाते, अपने प्रथम प्रश्न पत्र को क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में साथियों आपके पास बहुत सारे यूट्यूब से न्यूज है, आपके आसपास का वातावरण है, आपके साथी लोग हैं, घर वाले हैं, आपके साथी लोग हैं, कई बार आपको सामना करना पड़ता है कि सर हम अंतिम 7 दिन में कैसे करें। एक सबसे बड़ी जो आपके सामने वर्तमान में समस्या है कि सर फॉर्म वापस रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, ये भी समस्या आपको झेलनी पड़ रही है। तो क्यों ना सर आप कुछ हमें बताएं। तो साथियों मेरा ऐसा प्रयास है, जैसे मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमने आपसे सब कुछ पढ़ा सब कुछ, लेकिन सर आखिर में जो हमारी मनोस्थिति है वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। हम सर कैसे पढ़े ताकि सर 7 दिन में अच्छे से अपना मन लगा के अपना ध्यान के साथ पढ़ सके। क्योंकि सर वर्तमान में जो आसपास माहौल है कि पेपर कैंसिल होगा या फिर पेपर कह सकते हैं पोस्टपोन होगा, फॉर्म वापस भरवाएंगे, एग्जाम डेट आगे जाएगी, तो साथियों ऐसा कुछ भी भ्रम मत रखिएगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ साथियों, आरपीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जहां तक मेरा जो अनुभव कहता है या फिर जो आरपीसी का जो वर्तमान में परीक्षा प्रणाली है, इसको देखते हुए आपके आरपीसी के वापस सेकंड ग्रेड के फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। इसलिए आपको उस स्थिति से हटकर अपने तैयारी पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। आपके जो पहले से टाइम दिया गया उसी टाइम के अनुसार आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड का पेपर होगा। इसलिए कृपया करके उस पर फोकस करें ताकि आपका एग्जाम बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होकर आप उस सिलेक्शन की दौड़ में हमेशा आगे की पंक्ति में खड़े रहे। अब ये अपन सोचते हैं कि आखिर जो 7 दिन इसमें हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए साथियों, हमारा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम क्या पढ़े क्या छोड़े और कैसे करें एग्जाम के लिए साथियों। कई बार साथियों क्या होता है कि हम साल भर पढ़ते हैं, लेकिन साथियों किसी ने कहा था कि आप साल भर क्या पढ़ते हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप उस एग्जाम के 3 घंटों में क्या करते हो दैट्स मैटर। इसलिए आपने साल भर में जो पढ़ा है, आपने टेस्ट दिए होंगे, किताबें याद की होगी, रट ली होगी, चार्ट सब कुछ किया आपने, लेकिन आप उस एग्जाम के 3 घंटे में क्या करेंगे, ये साथियों आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट साबित होगा। तो साथियों इस क्लास में जानने का प्रयास करते हैं कि आपको 7 दिन में आपकी स्ट्रेटजी या फिर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आपका आपका एग्जाम बड़े शानदार तरीके से हो। सबसे पहले साथियों कि आपके जो अंतिम प्रहार है इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले साथियों की, जो आपका अंतिम दिन है इसमें आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट को ऊपर सबसे हमेशा प्राइमरी रूप से पढ़ना चाहिए, साथ में आपके एग्जाम हॉल में आपको कैसे एग्जाम करना है, ये तीनों के बारे में साथियों अपन यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साथियों हमेशा दोस्तों ऐसा कहने का प्रयास करते हैं कि जो आपके अंतिम डे होते हैं, लास्ट डे होते हैं, इसमें आपका साथियों जो गोल्डन रूल क्या होता है। साथियों हमने भी ऐसा किया है, मैं भी आपको ऐसा कहने का कहूंगा क्योंकि साथियों मैंने खुद ने अनुभव लिया है। हमने भी जो आपने एग्जाम दी इस एग्जाम को फाइट किया है। तो मेरा ये कहने का मतलब आपके सामने कि जो आपने आज तक पढ़ा है उसी को साथियों पढ़ो, वापस कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको नया कंटेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है। अपन आगे ये भी डिस्कस करेंगे हमें करंट कौन से महीने का पढ़ना है, कौन सी योजनाएं पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट को प्राइमरी रूप से देखना है, सब अपन डिस्कस करेंगे। 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा अपन। तो साथियों सबसे पहले है कि साथियों सबसे बड़ी बात है नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने आज तक पढ़ा है उस पर साथियों पूरा विश्वास, 100% विश्वास के साथ जाइए। जब तक साथियों आपको अपने कंटेंट पर 100% विश्वास नहीं होगा, तब तक साथियों आप एग्जाम को सही ढंग से क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे, सबसे बढ़िया पेपर को अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्यों आपको विश्वास ही नहीं है। इसलिए साथियों नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पहले से पढ़ा उस पर विश्वास होना चाहिए। जो साथियों आपने तैयारी की उस पर बिल्कुल संदेह नहीं करना है, क्योंकि साथियों हर बच्चा अपनी 100% ईमानदारी के साथ तैयारी करता है। ऐसा कौन क्यों चाहेगा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं साथियों जितनी आपने तैयारी की, अपना 100% दिया, बस खुद पर विश्वास कीजिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास कीजिए, भगवान के विश्वास कीजिए, आपको 100% सफलता। इसलिए आप खुद पर संदेह नहीं करना है कि उसने 20 घंटे पढ़ा है, मैंने 5 घंटे पढ़ा, साथियों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखा जाएगा आप एग्जाम हॉल में क्या करें। इसलिए सबसे बड़ी बात अपने खुद पर विश्वास रखिएगा। सेकेंड बात साथियों, अब आपके मार्केट में आपको बहुत सारी नई किताबें मिलेगी, या साथियों आपको टेलीग्राम में बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ को मिल लो, रिवीजन कर लो, अंतिम दिन में ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो साथियों उस पीडीएफ से दूर रहें, कृपया करके आपने जो नोट्स पढ़े उनको बार बार रिवाइज करें। नया किसी प्रकार का कंटेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि आपका खुद का कंटेंट बनाया हुआ है उसको आप रिवीजन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स में,
लेकिन साथियों किसी भी दूसरे साथी का शॉर्ट नोट्स ना पढ़े, इससे बचने का प्रयास करें। तीसरी साथियों, जो आपने पहले खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सके। सेकंड बात क्या साथियों, पहला स्तंभ ये कह रहा साथियों शांत रहने का विज्ञान। शांत रहने का साथियों मतलब कि जो अंतिम दिन होता है ना साथियों, इस समय आपके पास में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। कुछ आपके पास मैसेज आएगा टेलीग्राम पे, पेपर पोस्टपोन हो रहा है, ऐसे करो, न्यूज डालो, सरकार को टैग करो, फॉर्म रीओपन हो रहा है। ऐसा साथियों कुछ नहीं करना। शांत मतलब आपको साथियों सोशल मीडिया से दूरियां बनानी है, एकदम शांत रहना है। आपके पास वाला कुछ भी कह रहा हो, भाई पेपर कैंसिल होगा, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपका रूममेट भी ये कहेगा यार अब क्या पढ़ रहा है, साल भर तूने कुछ नहीं पढ़ा है, अब 2 दिन में तू क्या पढ़ लेगा, उस पर भी दोस्तों इग्नोर करना। उसको किसी से बहस नहीं करनी है, खुद को शांति से बिना कोई आवाज की ईमानदारी से पढ़ना है। सबसे बड़ी साथियों, आजकल यूट्यूब पे आ रही एग्जाम से पहले सेकंड ग्रेड कट ऑफ देखिए। अरे साथियों जब सेकंड ग्रेड एग्जाम ही नहीं हुआ, जब पेपर नहीं आया, पहले से कट ऑफ कैसे देगा। तो सबसे पहले साथियों जो यूट्यूब पे आएगा कट ऑफ की भविष्यवाणी, इससे दूर रहना है। नकारात्मक जो साथियों आपको जो नेगेटिव फ्रेंड्स है, जो आपको हमेशा क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं कि भाई अब क्या पढ़ लेगा, चलो बाहर चाय पीने चलते हैं, पेपर तो आउट होगा, इतने सीटें हैं, अपना नंबर कहाँ आएगा, फॉर्म रीओपन हो गया, एग्जाम डेट आगे जाएगी। साथियों इस पर भी फोकस नहीं करना है। और साथियों सबसे बड़े आपका दुश्मन है सोशल मीडिया, यूट्यूब, टेलीग्राम। साथियों जितना हो सके अपना एडमिट कार्ड आज ही कटा लो, जब भी एडमिट कार्ड आए उसने एडमिट कार्ड कटा लो। उसके बाद साथियों सोशल मीडिया को बंद कर लो, ईमानदारी से पढ़ो और अपने कंटेंट पे फोकस करो, बार बार उसका रिवाइज करो। इनसे साथियों सबसे दूरियां बनाने का आपको प्रयास करना है। फिर साथियों आपको आंतरिक क्या करना है, साथियों गहरी सांस लेनी है, हमेशा ध्यान करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, साथियों हल्का व्यायाम करना है ताकि आपका एग्जाम हमेशा अच्छा हो। क्योंकि साथियों यदि आप इन चीजों को हटा लिया तो साथियों आपको याद करने की शक्ति कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसलिए साथियों नेगेटिव फ्रेंड्स से आपके जो कट ऑफ है यूट्यूब पे, कैसा पेपर आएगा, हुबहू एग्जाम में छपने वाले प्रश्न, साथ थोड़ा सा इनसे दूरियां बनाना ताकि आपके एग्जाम में कुछ हद तक आपको यहाँ पर सहायता मिलने वाली है। फिर देखिए साथियों अंतिम समय की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आप कहां पर खड़े हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले साथियों क्या करना है, जो बच्चे, देखो साथियों सब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कुछ बच्चों का चयन होता है, कुछ बच्चे चयन नहीं करते हैं। अब देखो जिन बच्चों का चयन नहीं होता है वो क्या करते हैं, जिन बच्चों का चयन होता है वो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंस देखिए। जिन बच्चों का साथियों चयन हो जाता है वे केवल और केवल क्या करते हैं साथियों, अपने पुराने जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो एग्जाम में पीवाईक्यू आ चुके इनका केवल रिवीजन करते हैं। लेकिन साथ ही नए बच्चे क्या करते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, मैराथन वीडियो देखते हैं और उनको खोजने का प्रयास। लेकिन ऐसा काम साथियों आपको, हाँ कोई लगता है कि आपने किसी सर से आपने साल भर पढ़ा है, जैसे आपने मेरे से पढ़ी साइकोलॉजी और आपको लगता है कि नहीं हरीश सर की एक बार क्लास देखता हूँ तो उससे आपका पूरा कंटेंट आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जिनसे आपने कभी पढ़ाई नहीं उसकी आप क्लास देखते हो, सो साथियों इससे बच कर रहे हैं। ये हो सकता है उसके पढ़ाने का तरीका और हो, आपने कुछ और से पढ़ा हो तो कुछ उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत करने का प्रयास। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सोर्स नोट्स को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू अच्छे से करना है। साथ में दोस्तों जो यहाँ पर आपने टेस्ट पेपरों में जो भी आज तक आपने गलतियां की है, आपने किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, उसके पेपर लेके आओ, उसमें आपने क्या गलतियां की उसका दोस्तों सही ढंग से विश्लेषण करो और उसमें सुधार करने का प्रयास करो कि मैं उसमें और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ ताकि मेरे एग्जाम में ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना हो। तो साथियों आपको कम नंबर देके बिल्कुल भी घबराना नहीं इसको। और साथियों अच्छा जो सिलेक्शन वाला बच्चा क्या करता है साथियों, वो ये सोचता है कि मेरा 100% सिलेबस है, यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सिलेबस को 70 से 80% कैसे कवर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम में 40% नंबर लेके आना है। तो साथियों आजकल जो कट ऑफ जा रही 50-60% वाला सेकंड ग्रेड बन रहा है ना, तो आपको अपने 70-80% पर अच्छे से विषय कवर करना ताकि आप 100% से अच्छे से एग्जाम में सिलेक्शन ले सके। इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। अब साथियों अंतिम आपको 7 दिन में क्या करना है, अंतिम 7 दिन में साथियों क्या, सबसे पहली बात क्या साथियों कि जो आपके पास में शॉर्ट नोट्स है इसका साथियों अच्छे से रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो तो दीजिएगा, बाकी पीवाईक्यू साथियों अच्छे से हल करना है। हमारे इसी यूट्यूब पर साथियों मैंने आपको 2022 से 2025 तक जो भी सेकंड ग्रेड पेपर हुए सारे पेपर जो आप साइकोलॉजी के प्रश्न आए मैंने सबको आपको यहाँ पर अच्छे से एमसीक्यूज का नहीं बल्कि जो पीवाईक्यू एग्जाम में क्वेश्चन है मैं सबका आपको रिवीजन करवाया है कि पीवाईक्यू एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का उत्तर क्या, मैं सब आपको मैंने अच्छे से रिवीजन करवाया। साथ में दोस्तों जो गलतियां की इसका विश्लेषण करो अच्छे से आपके सामने, आपके सुधार करो अच्छे से, डेली साथियों अभ्यास करो और साथ में दोस्तों जो भी आपके शॉर्ट नोट्स उनका अच्छे से रिवीजन करो ताकि आप एग्जाम में अच्छे से सफलता पा सकते हो। अब साथियों आपको किस पर अधिकतम फोकस करना कि 7 दिन में सर हम अधिकतम किसका रिवीजन करें ताकि हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो सके। क्योंकि दोस्तों आपका पहला पेपर 100 नंबर का आता है, तो साथियों मेरा ये मानना है कि पहले पेपर में आपके 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं,
तो सबसे अधिक दोस्तों आपका फोकस होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट पर। सेकंड पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी हो, हिंदी हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इसमें दोस्तों आपको शिक्षण विद्या पर फोकस, जो भी आपके 10 क्वेश्चन आते हो, 12 क्वेश्चन आते हो, 15 क्वेश्चन हो, ताकि साथियों सभी बच्चे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन साथियों शिक्षण विद्या जिसकी मनोविज्ञान अच्छी है उसका सिलेक्शन अच्छा होगा। फिर साथियों आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि साथियों इसमें आप कम समय में अधिक नंबर ला सकते हो। क्योंकि साथियों शिक्षा मनोविज्ञान फिक्स आपके सामने कंटेंट है कि इस चैप्टर में से ये पढ़ेगा, समायोजन में से क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, वीडियो में से आएगा, व्यक्तित्व में से क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, बुद्धि में से कहाँ आएगा, गिलफोर्ड आएगा, इस नंबर कुछ चीजें फिक्स है, वो आपको यहाँ से याद करनी है। सेकंड साथियों क्या है, आपको डेली डेली साथियों क्या पढ़ना है, डेली आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है जहां से फिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। सबसे बड़ी साथियों जो इंडियन पॉलिटी है, जहां से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, आरपीसी की सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, उसे बोलते हैं भारतीय राजनीति, इसका साथियों डेली आपको रिवीजन करना है। इंडियन पॉलिटी है आपके सामने, ज्योग्राफी कल्चर का डेली रिवीजन करना है। बाकी अधिकतम फोकस शिक्षा मनोज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षण विद्या, करंट अफेयर्स पर करना है। और साथियों न्यूनतम किस पर करना, जो आप लगता है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, अब इसको नहीं पढ़ सकता हूँ, या जिसको मैंने पहले रिवीजन नहीं किया वापस करना, उसको साथ छोड़ दो, मतलब नए विषय नहीं करना। जो आपने टॉपिक मतलब नया छोड़ दिया कि मैंने बाद में पढ़ लूंगा, आपने नहीं पढ़ा, इसको साथ तो छोड़ दो, नया नहीं पढ़ने आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन पर फोकस करो, आपका काम बन जाएगा। अब सर बात करते हैं सर हमें करंट कौन कौन सा पढ़ना है ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। क्यों साथियों आजकल जो आरपीसी करंट का पेपर है बड़ा हार्ड आ रहा है, इसमें कथन कांड और मिलान वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों जो कथन वाले आपके करंट अफेयर्स के पर्सन है, इस पर आपको देखो सबसे क्या करना है। क्योंकि साथियों मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने जितनी भी तैयारी की तो आपने सब करंट तो पढ़ा होगा, कम से कम साथियों आपने पिछले 4 से 6 महीने को करंट तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक करंट तो अच्छे से पढ़ा ही पढ़ा होगा। यदि आपने उसको पढ़ा है, उसके अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो। लेकिन आपको साथियों अधिकतम फोकस किस पर करना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आरपीसी का सर्वाधिक ट्रेंड यही रहा। साथियों आपको सर्वाधिक फोकस करना जो आपके अप्रैल, मई और मार्च का जो करंट है, सर्वाधिक साथियों फोकस करना अप्रैल, मई, मार्च 3 महीनों करंट पर फोकस करो। क्योंकि फिलहाल जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था यहाँ से क्वेश्चन आए थे, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, इसलिए आपको मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों के करंट पर फोकस करना है। जून पर आपको ज्यादा नहीं, मीडियम फोकस करना है। और साथियों जुलाई करंट अफेयर्स को छोड़ देना, जुलाई के करंट अफेयर्स को आपको हाथ में लेना। आप पढ़ेंगे मुझे पता है 10 दिन जुलाई का करंट रिवीजन कर लो 5 घंटे में या 2 घंटे में, पूरा जुलाई करंट अफेयर्स साथियों नहीं पढ़ना आपको। आपको देखो दोस्तों एक बार तो सबका रिवीजन आपने कर लिया होगा जनवरी से लेकर जून तक का, अधिकतम फोकस आपको करना है मार्च, अप्रैल, मई के 3 महीनों पे। जून को एक बार आंखों में से निकाल लेना, जुलाई वाले करंट को छोड़ देना, आपको इतना काम नहीं आने वाला, इसको अच्छे से फोकस करना है। बाकी साथियों परीक्षा से ठीक पहले वाले महीने को छोड़कर पिछले 2-3 महीनों के करंट अफेयर्स, जैसे खेल है, ये साथियों स्पोर्ट्स वाले आपके सामने पुरस्कार है, कोई नई नीतियां है, इनको साथियों अच्छे से रटना। आपको रटना मतलब साथियों क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कुछ आपकी नीतियों में योजनाएं हैं, कुछ आंकड़े हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसका मतलब जो आपके मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों करंट अफेयर्स में जो आपके स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है, आपके कोई पुरस्कार है, रिवार्ड्स वाले हैं, या फिर साथियों कोई नई पॉलिसी है, कोई बजट की घोषणाएं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और राजस्थान बजट को भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप गलत ना हो। फिर कह रहा हूँ साथियों इन महीने पर फोकस करना ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो। जुलाई करंट को मत पढ़ना साथियों, छोड़ देना है। जून पर फोकस करना थोड़ा सा, बाकी सामान्य अध्ययन तो आपने किया हुआ जनवरी से लेकर जून तक, बाकी मोस्टली आपको फोकस करना खेल, पुरस्कार और नई नीतियों पर, ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखिए साथियों, अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि सर हमें पेपर कैसे हल करना है, सर हमें क्लासरूम में हम पेपर कैसे हल करें। तो साथियों जैसा मैंने अनुभव लिया, जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा होता है कि सर हम पेपर पढ़ते हैं लेकिन सर कुछ क्वेश्चन हमें हार्ड लगता है। तो साथियों मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आप सबसे पहले पेपर खोलते हैं तो आप पहले प्रश्न शुरू करें, ऐसा नहीं कि मैं पहले वो पढ़ूंगा फिर, ऐसा कुछ नहीं। तो साथियों आप सबसे पहले राउंड 1 से स्टार्ट करें, सब क्वेश्चन को पढ़े। जिन क्वेश्चन में सोचते हो आपको 100% श्योरिटी है कि मुझे इनको 100% इसका उत्तर यही होगा, उन प्रश्न को दोस्तों पहले कर लो, अपने होमवर्क अच्छे से भर लो। आपको लगता है कि नहीं इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा, आपको 100% श्योरिटी है, उन क्वेश्चन को साथियों अच्छे से कर लो। जैसे ही क्वेश्चन की ओमार भर दिया, फिर दोस्तों आओ राउंड सेकंड पर। आपको ऐसा लगता है कि 4 ऑप्शन में से 2 तो होंगे नहीं, 2 पर मुझे क्या है डाउट है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो दोस्तों आप वहां पर अपनी रिस्क लेके, आपने कितने क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर ठीक कर सकते हो। लेकिन साथियों रिस्क ज्यादा नहीं, आप 5, 7, 8 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो, इससे अधिक रिस्क नहीं लेनी आपको। यदि आपका पेपर अच्छा हो रहा है तब तो साथियों रिस्क नहीं लेनी है। आपको लगता है कि नहीं पेपर क्वेश्चन कम अटेंड हो रहे हैं तो 5-7 क्वेश्चन आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन पेपर का अकॉर्डिंग कैसा पेपर का लेवल हार्ड है तो रिस्क मत लेना।
लेवल कम है तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके आएंगे, इसलिए लेवल ले सकते हो। तो दोस्तों राउंड 3 में पूरी तरह छोड़ देना। जिनको आपको क्वेश्चन कोई मतलब भी नहीं है कि चारों ऑप्शन मतलब नहीं, सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन को साथियों अटेंड नहीं करना है। क्लास में ढंग का कोई बैठा है उसको आंखों से देख लेना, टाइम पास कर लेना, अपने हाथों को ऐसे बांध के बैठ जाना, हाथों को जेब में डाले, लेकिन साथियों पेपर को अटेंड मत करना। जिन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो साथियों मैं फिर कह रहा हूं उस क्वेश्चन को अटेंड मत करना, मत करना, मत करना। आपको नेगेटिव मार्किंग और लेके चला जाएगा, ऐसा मत करना। ठीक है साथियों, फिर आगे देखिएगा, कठिन प्रश्नों का मनोवैज्ञानिक खेल। साथियों आजकल क्या होता है, अपन पेपर खोलते हैं अपने सामने कठिन प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। तो साथियों कई बार क्या होता है, इसका मूल मंत्र क्या होता है कि शुरुआत के 4-5 प्रश्न आपको जानबूझकर कठिन हो सकते हैं। इससे साथियों आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आरपीसी आजकल क्या करते हैं, शुरुआत के 4-5 पेपर ऐसे होते हैं, 4-5 क्वेश्चन या 2-3 पन्ने, जहां पर बड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं। आपका हार्ड क्वेश्चन देखते आपका कॉन्फिडेंस लो, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। तो साथियों आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, आपको क्या करना ये देखिए। सबसे पहले साथियों आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। याद रखें साथियों, अगर पेपर आपके लिए कठिन है तो सबके लिए कठिन है। यदि आपने साथियों ईमानदारी से तैयारी की है और आपको ऐसा लगता है कि पेपर हार्ड है, तो साथियों आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए पेपर हार्ड है, इसलिए आपको घबराना नहीं। सेकंड बात साथ स्किप करें, जिन पेपर पर आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे उन पर साथियों अटकना नहीं, उस पर टाइम खर्च नहीं करना है। उनको साथियों गोला लगाकर आगे बढ़ जाओ, इसका उत्तर नहीं आ रहा है ऐसे गोला लगाकर आगे बढ़ जाओ, जब टाइम मिले देख लेना, नहीं आए तो उसको स्किप कर लेना पूरा। तीसरा है क्या साथियों, ईगो पर नहीं लेना। ईगो पर का मतलब क्या होता है कि आप लगता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। हो सकता है साथियों अगले वाले पन्ने पर 10 क्वेश्चन सिंपल आपको इंतजार कर रहे हो जिसका उत्तर आपको आता हो। तो साथियों ईगो नहीं करना कि मुझे शुरू के 2 प्रश्न नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, मैंने पूरी तैयारी की है, मेरे टेस्टों में 100 नंबर आए। साथियों उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हार्ड क्वेश्चन देकर दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना है, ईमानदारी से पेपर देना है अच्छे से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े शांति से पेपर को देखना, हार्ड वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है साथियों। हो सकता है आगे के क्वेश्चन बड़े सिंपल हो, पेपर हार्ड है तो आपके लिए नहीं सबके लिए हार्ड है, इसलिए चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। और आगे साथियों देखिए इसमें अपन क्या कहने का प्रयास करते हैं। आगे साथियों आप कह रहा है कि सफलता का अंतिम समीकरण क्या होता है साथियों, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। सबसे बड़ी क्या है साथियों, आपके पास में ऐसा कहते हैं कि 70% आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। कवर का मतलब आपकी पूरी 100% पकड़ होनी चाहिए। यदि आपका सेकेंड ग्रेड का 100% सिलेबस है, इसमें से आपको 70% सिलेबस पर बढ़िया कवर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 100% सटीकता, आप एग्जाम हॉल में क्या करते हो वो साथियों आपकी रणनीति 100% अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये हो जाएगी साथियों, फिर आप में 0% घबराहट होनी चाहिए। ये होते ही साथियों आपका डेफिनेटली चयन होगा, कोई भी माइके लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है आपके सिलेबस पर 70% कवर होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में घबराना नहीं, 100% अपने एग्जाम को अच्छे से कवर करना है, 0% घबराहट होनी चाहिए। आपका साथियों निश्चित चयन होगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों एक दो बात मैं मेरी ओर से आपके सामने ऐड करूंगा। साथियों एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको घंटा भर पहले बुलाते हैं, इसलिए आपको किसी की बात पर ध्यान देना, भाई तूने कहाँ से पढ़ा है, तूने कहाँ से टेस्ट किया, कहाँ से कोचिंग की है। आपके आसपास वाले बहुत मिलेंगे, अच्छा आपने कहाँ से पढ़ा, आपने हिंदी कहाँ से पढ़ी, आपने करंट कहाँ से पढ़ा रहा, तूने मैंने तो वहाँ से पढ़ा, तूने ये नहीं पढ़ा। साथियों वो आपको घबराएंगे, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सकता है अपनी स्कूल के सामने जाके कहीं दूर जाके खोपचे में बैठो जहाँ आपको दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता है, या आपके साथ कोई पॉजिटिव व्यक्ति उसके साथ बैठो, नहीं तो किसी से बात नहीं करनी, मौन रहना है। हो सके तो साथियों मुंह पे मास्क पहन लेना ताकि आपको पहचाना नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। आराम से जाना अपने क्लासरूम में, अपने भगवान को याद करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आना। यदि आपने तैयारी की है तो साथियों आपका 100% यहाँ से सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, बिल्ली किसी की बात नहीं सुननी है, सोशल मीडिया से दूर रहना, यूट्यूब पे कट ऑफ नहीं देखनी है, फॉर्म वापस रीओपन नहीं होंगे, पेपर सही टाइम पे होगा। इन सारी बात को ध्यान रखते हुए एडमिट कार्ड टाइम पे निकालना है, सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम खराब है, इसलिए हो सके एक दिन पहले पहुंच जाओ। अच्छे से पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए, करंट 3 महीनों को अच्छे से पढ़ लो, ईमानदारी से शांति से पढ़ लो, और अपने भगवान को याद करो, इष्ट देव को याद करो। यदि साथियों आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो साथियों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। बाकी मेरी ओर से साथियों आप सबके साथ में ढेर सारी दुआएं हैं, ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारा प्यार है। और एक साथियों में एक बात और ऐड करूंगा, जैसे आपके सेकंड ग्रेड के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो साथियों हमारा जो ये सिलेक्शन हब आपके सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है, तो साथियों हमारे सिलेक्शन हब का एक ऐप है। तो साथियों आप इस ऐप को एक बार डाउनलोड कीजिए एक बार अच्छे से। तो जैसे ही साथियों आप अच्छे से डाउनलोड करेंगे
तो साथियों डाउनलोड करते ही आप इस ऐप में आपको साइकोलॉजी के 10 टेस्ट फ्री मिलेंगे। सेकंड गेट के साथियों आपको साइकोलॉजी के क्या मिलेंगे, 10 टेस्ट साथियों आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगे। यदि साथियों ये 10 टेस्ट आप दे देते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ हद तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने साइकोलॉजी में क्या पढ़ा है। बाकी साथियों आपको साइकोलॉजी की पीवाई की क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ईमानदारी से पढ़िएगा और मेरी ओर से सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक साथियों, और थैंक यू। और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो, बड़ा शानदार आपका सिलेक्शन हो, और आशा करता हूँ कि आप हमें भी याद करेंगे, सर मिठाई खा लीजिए, क्योंकि सर मेरा कॉन्फिडेंस आपने डाउन नहीं किया था, अच्छे से हमने पेपर दिया। फिर कह रहा हूँ साथियों, एग्जाम हॉल से किसी से बात नहीं करनी, ना एग्जाम हॉल से बाहर बात करनी है। अब से आपको एकदम चुप रहना, मौन रहना है। आपके आसपास क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर किसी पर ध्यान नहीं करना है। मौन का मतलब मौन, अपने घर वालों से बात नहीं करनी है। आपका दोस्त है, आपका मित्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। सिलेक्शन होगा सब साथ में, सिलेक्शन नहीं होगा कोई साथ में नहीं है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो, अपना कंटेंट को रिवाइज जितना हो सके। नींद कम कर दो भली घंटा पर, लेकिन अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिजिकली स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। खाना कम खाओ, लिक्विड अच्छे से यूज करो, दूध पी लो, छाछ पी लो, अच्छे से जूस पी लो, लेकिन खाना कम खाना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो अच्छे सब्जेक्ट है उसका फोकस करो, ईमानदारी से पढ़ो, और आपका सिलेक्शन 100% होगा। एग्जाम हॉल में अच्छे से पेपर देना, कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल मत करना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करना, आपका अंतिम चयन सुनिश्चित होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। अगेन आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, बेस्ट ऑफ लक। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ हैं, प्यार है। मिलेंगे साथियों आपको अगले एपिसोड में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़िएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।